एवरीवन, वेलकम टू आकांक्षा रीजनिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चंस को कंसिडर किया था जिनमें कोडिंग करते समय अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग में एडिशन था और गैप के भी डिफरेंट टाइप्स थे। आज भी हम कोडिंग और डिकोडिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कंसिडर करेंगे जिसमें कोडिंग करते समय अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग में सब्ट्रैक्शन होगा और गैप्स के भी डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 1. In a certain code, सीमा is written as RGJW. एक certain coding system है जिसमें सीमा को लिखा गया है RGJW में. How would रिंकू is written in that code? उसी कोडिंग सिस्टम में रिंकू को किस तरह से लिखा जाएगा? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम सीमा और उसके कोड को लिख लेंगे। हमें गिवन है एस जिसको मिला है आर, आई जिसको मिला है जी, एम जिसको मिला है जे और ए जिसको मिला है डब्ल्यू। अब सबसे पहले हम सीमा और उसके कोड की जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी नंबरिंग कर लेंगे। हम जानते हैं एस की हमारी नंबरिंग होती है 19, उसी तरह से आई की हमारी नंबरिंग है 9, एम की है 13 और ए की है 1। अब हम इसके कोड की बात करते हैं। आर की नंबरिंग होती है 18, जी की 7, जे की है 10 और डब्ल्यू की है 23। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एस जिसको आर मिला है, अगर आप उसकी नंबरिंग को देखें तो 19 से गया 18 पे। ऑब्वियसली यहाँ पे पीछे जा रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ होगा -1। 19 से गए 18 पे। अगर आप इसे यहाँ से देखें तो 18 से गए 19 पे, तो क्या हो गया? -1 हो गया। आगे आई जो कि 9th नंबर पे है उसको मिला जी जो कि 7th नंबर पे है। तो आप देख सकते हैं 7 और 9 रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है और गैपिंग हो गई -2 की। इसी तरह से 13 को मिला 10 और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी गैप है 3 का और माइनस होगा। क्यों? क्योंकि 13 से 10 पर गया है, बड़े से छोटे पे गया है। और इसी तरह से ए जो कि 1 है और उसको मिला है 23 डब्ल्यू। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि हर चीज़ रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है तो ये पॉजिटिव नहीं है। अगर आप देखें तो 1 से 23 जाते समय आपको लगेगा कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे -4 ही होगा कोडिंग के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं हमें क्या मिल रहा है, -1, -2, -3 एंड -4। तो इस टाइप के ऑर्डर को हम कह सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर गैप, यानी कि ऑर्डर जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, डिसेंडिंग है। और क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को कंसीडर कर रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन में नेगेटिव साइन गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है रिंकू के बारे में। रिंकू के कोड को हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम रिंकू की जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी नंबरिंग कर लेंगे। हम जानते हैं आर की नंबरिंग होती है 18, आई की है 9, एन की है 14, के की है 11 और यू की है 21। अब -1, -2, -3, -4 इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसका कोड बना लेंगे और हमारा आंसर होगा QGKGP। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें सीमा का कोड मिला था। सीमा जो कि एक 4 लेटर वर्ड है उसका कोड मिला था, जबकि क्वेश्चन पूछा गया रिंकू का, और रिंकू एक 5 लेटर वर्ड है। सो कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ पैटर्न पता होना चाहिए। अगर ऐसा होता भी है कि 4 लेटर वर्ड दिया गया हो कोडिंग के साथ और 5 लेटर वर्ड का हमें आंसर निकालना हो, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ पैटर्न पता होना चाहिए जो करेक्ट पैटर्न है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड पॉकेट इज रिटन एज JJYHCS। एक सर्टेन कोडिंग सिस्टम है जहाँ पे पॉकेट को लिखा गया है JJYHCS। हाउ वुड जोकर इज रिटन इन दैट कोड। उसी कोडिंग सिस्टम में जोकर को किस तरह से लिखा जाएगा। जैसा कि अब तक हम करते आए हैं हम अभी भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले पॉकेट और उसके कोड को लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों के लेटर्स के, इन दोनों के अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग करेंगे। तो हम जानते हैं P जिसकी नंबरिंग होती है 16, O इसकी होती है नंबरिंग 15, आगे C 3, K 11, E है 5 और T है 20। इसी तरह से अब इसके कोड को हम नंबरिंग देंगे, जहाँ पे J की नंबरिंग होती है 10, अगेन J की नंबरिंग 10, Y की होगी 25, H की होगी 8, C की होगी 3 और S की होगी 19। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे
P को मिला है J, P जिसकी नंबरिंग होती है 16 और J जिसकी नंबरिंग है 10, यानी कि 16 से गया 10 पे। तो आप देख सकते हैं बड़े से छोटे पे गया है, यानी कि नेगेटिव साइन आएगा और गैप सीधा सीधा दिख रहा है। 16 और 10 के बीच का गैप होता है 6, यानी कि यहाँ गैपिंग हो गया P का J के लिए -6। इसी तरह से O जो कि 15th नंबर पे है उसे भी मिला है J। तो आप जानते हैं 15 से 10 के बीच का गैप होता है 5, और क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ गया है इसलिए गैपिंग हो जाएगी -5। इसी तरह से C जो कि नंबर 3 पे आता है उसको मिला है 25। अब यहाँ पे कंफ्यूज हमें नहीं होना है क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में चलता आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 3 से 25 की ओर जाएगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, इसीलिए इसके बीच का गैप हो जाएगा -4। के जा रहा है 8 पे, यानी कि के जिसको मिला है H और उसकी नंबरिंग है 8, यानी कि 11 से गए हम 8 पे और इसका गैप है 3। क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ आ जाएगा -3। उसके बाद इसी तरह से हम E को देखेंगे। E जिसकी नंबरिंग है 5 उसको मिल रहा है C जिसकी नंबरिंग है 3। गैपिंग बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे 2 की गैपिंग है और क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे -2। और फिर T जिसको मिल रहा है 20 उसको मिला है सीधा सीधा 19। दोनों के बीच का जो गैप है वो है 1 का, और क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है इसलिए यहाँ गैप हो जाएगा -1 का। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे C के लिए, C है 3 नंबर पे और उसको मिल रहा है 25। अब हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एडिशन हो यहाँ पे। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का एक ही तरीका है कि इस पे आप स्टार मार्क लगा लें कि चलिए आगे देखते हैं। इसके पहले नेक्स्ट लेटर को कोड पे चेक करके देखते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन। लेकिन बेसिकली क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में सब्ट्रैक्शन ही होता है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि कोडिंग करते समय यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर गैप लिया गया है, क्योंकि -6, -5, -4, -3, -2, -1। हम पैटर्न भी ठीक तरह से समझ चुके हैं। हम जानते हैं अब कि हमें जोकर को किस तरह से कोड करना है, और हम ये भी देख सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर गैप है। आपको हो सकता है इस चीज़ को लेके थोड़ी कन्फ्यूज़न हो कि मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर गैप क्यों बोला है, जबकि 6, 5, 4, 3, 2, 1 यहाँ पे नॉर्मली देखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है, लेकिन मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर बोला। जबकि इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में जहाँ 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से गैपिंग हो रही है उसे मैंने डिसेंडिंग बोला। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो नंबरिंग है वो नेगेटिव साइन के साथ है। जितना बड़ा नेगेटिव साइन के साथ नंबर होता है वो बेसिकली उतना ही छोटा होता है। इट मीन्स -6 छोटा होगा -5 से, इसी तरह से -5 छोटा होगा -4 से, -4 छोटा होगा -3 से, -3 छोटा होगा -2 से, और -2 छोटा होगा -1 से। इसलिए मैंने कहा कि ये असेंडिंग ऑर्डर गैप है। जबकि ऊपर आप देख सकते हैं पहले -1 आया है, बाद में -2 आया है, और -2 छोटा होता है -1 से, इसलिए यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर गैप है। सो फ्रेंड्स, पैटर्न को समझने के बाद अब हम इस एबल हैं कि हम जोकर को कोड कर सकें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जोकर के वर्ड में जो लेटर्स यूज हुए हैं, जो अल्फ़ाबेट्स यूज हुए हैं, उनकी पहले नंबरिंग करेंगे। तो हम जानते हैं जे जिसका नंबर होता है 10, ओ इसका नंबर है 15, सी जिसका है 3, इसी तरह से के जिसका है 11, ई जिसका है 5 और आर जिसका है 18। अब पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर गैप को हम फॉलो करेंगे और कोड को फाइंड आउट कर लेंगे जो है DJYHCQ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, In a certain code, light is written as JFEER, यानी कि एक सर्टेन कोडिंग सिस्टम है जहाँ पे लाइट को लिखा जाता है JFEER। How would heavy is written in that code? उसी कोडिंग सिस्टम में हैवी को किस तरह से लिखा जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें वर्ड लाइट गिवन है जिसका कोड गिवन है हमें, तो हम पहले लाइट और उसके कोड को लिखेंगे, उसके बाद इनके अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग करेंगे। L जिसका नंबर होता है 12, इसी तरह से I इसका नंबर है 9, G जिसका नंबर है 7, H इसका नंबर है 8 और T इसका नंबर होता है 20। अब यहाँ इसके कोड को देखेंगे, J इसका नंबर है 10, F जिसका नंबर है 6, E 5, अगेन E 5 और R 18। अब हम देख सकते हैं L को मिल रहा है J, L जिसकी नंबरिंग है 12 और उसको मिल रहा है J जिसकी नंबरिंग है 10।
हम देख रहे हैं बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, सो नेगेटिव साइन, और गैप हो रहा है 2 का, तो यहाँ हो गया -2। इसी तरह से 9 को मिल रहा है 6, गैप सीधा सीधा क्लियर है कि 3 का गैप है और बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, या आप इसे रिवर्स ऑर्डर भी कह सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन। जी जिसकी नंबरिंग है 7, उसको मिल रहा है 5, बिल्कुल क्लियर है कि अगेन यहाँ पे 2 का गैप है, 2 लिख देंगे, और क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन। H जिसकी नंबरिंग है 8, इसको मिल रहा है 5, फिर से हमें क्लियर है माइनस होगा और 3 का गैप होगा। इसी तरह से T जिसका नंबरिंग है 20, उसको मिल रहा है 18, गैप हो गया 2 का, और क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, इसी वजह से यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन। अब हम देख सकते हैं ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर है और ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। पहले में 2 का गैप है, फिर 3, अगेन फिर 2, फिर 3 एंड फिर 2। ऐसे गैप को हमने पिछले वीडियो में भी समझा था, इन्हें हम कहते हैं मिक्स गैप, क्योंकि ना तो ये पूरी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में है और ना ही ये पूरी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सो फ्रेंड्स, पैटर्न को समझने के बाद अब हम हैवी को इजीली कोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम हैवी की जो लेटर्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उसकी नंबरिंग को लिखेंगे। H जिसकी नंबरिंग है 8, E जिसकी नंबरिंग है 5, A जिसकी नंबरिंग है 1, V जिसकी नंबरिंग है 22 और फिर Y जिसकी नंबरिंग है 25। अब इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, यानी कि पहले के लिए -2 का गैप, दूसरे के लिए -3 का गैप, और अगेन इसी तरह से रिपीट होगा। तो इस ऑर्डर को, इस पैटर्न को जब हम यूज़ करेंगे तो हमें हैवी का कोड मिल जाएगा, जो होगा FBYSW। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ और क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।